जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन और गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी का स्वागत है हमारे दिव्य सत्संग प्लेटफॉर्म पर। ये पवित्र स्थान जहाँ हर शब्द में गुरु जी की महिमा गूंजती है और हर अनुभव में उनकी कृपा झलकती है। गुरु जी जो हमारे दुख को, संगत जी हमारे सारे दुखों को हर लेते हैं, जो हमारे जीवन में प्रकाश, शांति और प्रेम भर देते हैं। संगत जी, अगर आप हमारे जय गुरु जी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी ईजिली मिल सके। गुरु जी के हर सत्संग की दिव्य तरंग सदा आपके जीवन में प्रवाहित होती रहे। संगत जी, सत्संग बहुत ही आज का अद्भुत है और आपको आज के सत्संग से बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज और जानकारी भी मिलने वाली है। संगत जी, आज का ये सत्संग हमारी गुरुजी महाराज की नई संगत के लिए है, जो संगत जी डे बाय डे गुरुजी महाराज से कनेक्ट हो रही है और उनके यही क्वेश्चन रहते हैं कि गुरुजी महाराज की हम पूजा पाठ कैसे करें, हम उनकी गद्दी कैसे लगाएं, या हमारा घर छोटा सा है, या हमें गुरुजी महाराज का स्वरूप कहाँ से मिलेगा, क्या हमें बड़े मंदिर ही जाना है। इस टाइप के संगत जी अनगिनत क्वेश्चन नई संगत के माइंड में चलते रहते हैं। तो संगत जी, आज एक छोटा सा सत्संग, शायद इस सत्संग को सुन के आपके कई सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज का स्वरूप अगर आप बड़े मंदिर से लें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कहते हैं गुरुजी महाराज का ब्लेस स्वरूप जो सेवादार अंकल आपको देते हैं, तो गुरुजी अगर जिस चोले में आपके घर आना चाहते हैं, संगत जी ऐसा थॉट है कि वैसे ही उसी चोले में गुरुजी महाराज आपको मिलते हैं। और अगर आप बड़े मंदिर जाते हैं, संगत जी आपके घर के आसपास हैं या अगर आप दूर भी हैं, तो संगत जी एक बार कोशिश करके आप बड़े मंदिर ज़रूर जाइए, क्योंकि गुरुजी महाराज ने अपने वचनों में भी ये बात बोली है कि अगर आपकी फैमिली से एक मेंबर भी हमारे बड़े मंदिर आ जाता है तो सारे परिवार को गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स जो है संगत जी मिल जाती है। और संगत जी, अगर आपको गुरुजी महाराज का जो वहाँ से स्वरूप मिलता है, सेवादार अंकल देते हैं, वो भी गुरुजी महाराज का ब्लेस स्वरूप आपको मिल जाता है। संगत जी, अब प्रॉब्लम ये है कि आप अपने घर में गुरुजी महाराज को कहाँ पे स्थान देना है। आपको आपके माइंड में ये भी है कि हमारा घर छोटा है या 1 BHK फ्लैट में हम रहते हैं, तो संगत जी मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आपने जहाँ पे अपने मंदिर में और अन्य देवी देवताओं को रख रखा है, तो संगत जी वहीं पर किनारे आप गुरुजी महाराज की भी गद्दी को बना दीजिए और वहाँ पे गुरुजी महाराज को वहाँ पे स्थापित कीजिए। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने कभी ये नहीं कहा है कि आप मेरी 2 घंटे 3 घंटे बैठ के पूजा पाठ करिए, मेरा मंत्र जाप करिए, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज तो हमेशा कहते हैं कि पति पत्नी की और पत्नी पति की और दोनों मिलके बच्चे की सेवा करें, यही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। तो संगत जी, आपको चलते फिरते उठते बैठते अगर आपको 2 मिनट का भी टाइम मिलता है तो संगत जी आप गुरुजी महाराज की पूजा कर सकते हैं, उनका मंत्र जाप कर सकते हैं। और संगत जी अगर आपको गुरुजी महाराज का स्वरूप आप नहीं जा पा रहे हैं बड़े मंदिर में, उस सिचुएशन में संगत जी मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपने मोबाइल से गुरुजी महाराज का प्रिंट आउट करा लीजिए। उसमें भी संगत जी गुरुजी अपने हर स्वरूप में गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बड़े मंदिर जाएंगे वहाँ से स्वरूप लाएंगे और फिर ही आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी हमारे वैसे भी वहमों में भ्रमों में पढ़ने के लिए अपनी संगत को मना करते हैं। तो संगत जी आप इस तरीके से गुरुजी महाराज के स्वरूप को भी प्रिंट आउट करा लीजिए, या बड़े मंदिर जाके लाना है तो आप वहाँ से जाके ला सकते हैं। और संगत जी ऐसे गुरुजी महाराज की गद्दी को आप लगा सकते हैं। दोनों बेले संगत जी आप उन्हें भोग लगाइए, उनको आप ज्योति जलाइए संगत जी। और अगर आपके पास टाइम है तो 2 मिनट के लिए ही संगत जी गुरुजी महाराज के स्वरूप के पास बैठ के आप उनसे मंत्र जाप करिए और संगत जी उनसे अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। उनसे अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी परेशानियां हैं, संगत जी वो सब गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित कर दीजिए और उनसे अरदास कीजिए कि गुरुजी मैंने अपनी सारी
प्रॉब्लम्स को आपके चरणों में रख दी है। अब आपको ही करना है, क्या करना है, अच्छा बुरा सब आपको ही देखना है। और संगत जी, जब ये सब आपकी भावनाओं को, सच्ची भावना गुरुजी महाराज भी देखेंगे, तो संगत जी आप यकीन मानिए गुरुजी महाराज की अनंतम ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होगी। संगत जी, गुरुजी महाराज आपके घर में अगर संगत जी कोई भी व्यक्ति बीमार है, लंबे अरसे से बेड पे पड़ा है या प्रॉब्लम है, तो संगत जी ऐसी सिचुएशन में आप गुरुजी महाराज का जल प्रसाद जो है वो भी गुरुजी के स्वरूप से ब्लेस करा के आप उन्हें दे सकते हैं। और संगत जी वो जल प्रसाद गुरुजी महाराज का बहुत ही डिवाइन मेडिसिन है। संगत जी उस जल प्रसाद से जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करके देते थे। और संगत जी जो कैंसर से पीड़ित रहता था वो भी गुरुजी महाराज के जल प्रसाद से संगत जी उनकी कैंसर तक की बीमारियां गुरुजी महाराज ने ठीक की हैं। तो संगत जी आप जल प्रसाद को अब आपको कैसे ब्लेस कराना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। आप एक तांबे का लोटा लीजिए, अगर संगत जी आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्टील का गिलास भी ले सकते हैं और उसमें साफ स्वच्छ जल भरिए। रात में गुरुजी महाराज के स्वरूप से टच करके 7 टाइम आप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, इसका मंत्र जाप करिए और टच करके ढक कर उस जल प्रसाद को आप वहीं पर रख दीजिए और गुरुजी महाराज से अरदास कीजिए कि गुरुजी अपनी दिव्य शक्तियों को इस जल प्रसाद से अमृत बना दीजिए। अपनी जो भी शक्तियाँ हैं सब इस जल प्रसाद में दे दीजिए। और संगत जी रात भर आप उस जल प्रसाद को वहीं पर रहने दीजिए और मॉर्निंग में आप उस जल प्रसाद को जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसे पीने को दीजिए और सभी फैमिली मेम्बर थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद दीजिए। और जो बाकी बचा है उसे आप जो आपके यहाँ बीमार हैं उनसे बोलिए वो उनसे नहा लें और पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए। इससे संगत जी आपके घर की जो भी निगेटिविटी है, संगत जी यकीन मानिए उस जल प्रसाद की इतनी पावर है संगत जी कि वो निगेटिविटी आपके घर की दूर हो जाएगी। और संगत जी आप गुरुजी के चंदन का तिलक भी उन्हें लगाइए। संगत जी जब आप गुरुजी महाराज को ज्योति जलाते हैं और चंदन का तिलक लगाएंगे तो संगत जी उस चंदन के तिलक को अगली मॉर्निंग संगत जी उस चंदन के टीके को निकाल लीजिए साफ कटोरी में और संगत जी उसे भी अपने सभी फैमिली मेम्बर को लगा दीजिए। संगत जी आपका जो चंदन टीका है संगत जी वो भी अमृत है। जहाँ भी आपको कोई दर्द है, तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, चोट लग गई है संगत जी या सर में आपके पेन है तो संगत जी उस चंदन टीके को आप वहाँ पर लगा दीजिए और गुरुजी महाराज से अरदास कीजिए कि गुरुजी हमारे पूरे परिवार की हेल्थ को अच्छी रखिए। संगत जी यदि आपको हेल्थ इश्यूज है, आप काफ़ी मेडिसिन खाते हैं तो भी आप मेडिसिन को भी गुरुजी महाराज से ब्लेस करवा के ही खाइए। और संगत जी सिंपल पानी की जगह आप गुरुजी महाराज के जल प्रसाद से उन मेडिसिन को खाइए, गुरुजी के स्वरूप के पास रखिए और मंत्र जाप कीजिए। गुरुजी महाराज से अरदास कीजिए कि गुरुजी आप मेरी जो इन मेडिसिन है इनको भी ब्लेस कर दीजिए। संगत जी रियल में आपको सारी बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। आप गुरुजी से प्रार्थना कीजिए कि मैंने सब कुछ आप पर समर्पित कर दिया है। और संगत जी जब आप सब कुछ गुरुजी महाराज को ही सौंप देंगे कि अब आपको ही देखना है तो रियल में संगत जी गुरुजी महाराज खुद आपकी सारी समस्याओं से आपको मुक्ति देंगे। तो संगत जी आई होप आज आपको गुरुजी महाराज के जल प्रसाद, चंदन टीका और संगत जी गुरुजी महाराज के स्वरूप के बारे में या उनकी गद्दी को कैसे लगाना है संगत जी इन सब की आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। संगत जी गुरुजी महाराज ने किसी भी संगत या किसी और के संगत जी उसमें आकर आप वहमों में बिल्कुल भी मत पड़िए। गुरुजी महाराज कहते हैं कि तैनू मुझसे अपना डायरेक्ट कनेक्शन बना, अपनी जो भी प्रॉब्लम है तैनू मुझसे कह। तो संगत जी आई होप आपको आज सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और संगत जी अगर आपको नहीं जो भी कुछ है तो वो कमेंट सेक्शन में आप करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का।